के शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना और समझना चाहता हूं, मोदी के खिलाफ गठबंधन ने आकार लेना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार का आज का ये मूव, उसके बाद उनका अरविंद केजरीवाल से मिलना, क्या आपको नहीं लगता कि एक साझा गठबंधन या साझा प्रत्याशी या साझा एकता खड़ी हो सकती है यहां पर? दीपक जी, देखिए, लोकतंत्र में सभी पार्टियों को मौका होता है कि वो आपस में गठबंधन करके लड़ें या अकेले लड़ें, जैसा भी लड़ें। ये निर्णय विपक्ष को करना है और ये निर्णय हम 2014 से देखते आ रहे हैं। 2014 के पहले भी आपने देखा कि बहुत सारा हाथ मिला के फोटो अप हुआ था। 2019 के पहले भी आपने देखा, कर्नाटका हो, पश्चिम बंगाल हो, खूब फोटो अप होता है, अच्छी बात है और करना भी चाहिए। लेकिन परिणाम क्या आता है? परिणाम अभी तक जो देखने में आया, मैं तो उस पर बात करूंगा, भविष्य पे नहीं जाता, भविष्य पे तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, हमने ये देखा कि इसमें कहीं कुछ ऐसा स्वरूप ना निकला और ना कोई संभावनाएं हमें दिखती भी हैं उसमें। ये अलग बात है कि इसमें राजनीतिक गुलाटी मारने के लिए नीतीश कुमार जी आए हैं, 7 महीना पहले भी आए थे, तो कई घरों पे उन्होंने काफ़ी ऑफी पी के गए थे यहाँ से, और फिर उसके बाद वहाँ जब गए तो आपने देखा, हमारे यहाँ एक शब्द कहा जाता है कि चिरोरी करना, तो वहाँ जो भाषण कर रहे थे बिहार में, वो एक तरह की चिरोरी कर रहे थे। फिर चेताया भी कि साहब आप मिल जाइए वरना ये हो जाएगा, वो नहीं तो हम 100 सीट से नीचे ला देंगे। तो फिर आई लव यू भी हुआ, फिर लव यू भी हुआ, जो सलमान खुर्शीद जी की भाषा में, वो सब कुछ सारे कर्म हुए। लेकिन वो सबके करने के बाद परिणाम क्या निकला? परिणाम यही हुआ कि फिर से एक बार बुला लिए गए और अभी फिर घूम रहे। तो ये इनको करना चाहिए और ये करें, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो एक चीज देख रहे हैं मात्र कि देश की जनता आज की डेट पर जो पूरा नैरेटिव है वो क्या है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध और डेवलपमेंट को लेके एक सरकार जो है काम कर रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और सारा विपक्ष एक तरफ जो है एकजुट होकर जो है भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए और ये जो है डेवलपमेंट के वर्क को रोकने के लिए एक तरह का गुटबाजी करके बैठा है। और इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। आज भी मैंने एक चीज, एक डिबेट में भी बात कर रहा था कि अभी ठीक है आप एक कीजिए, और ये कोई नई बात नहीं, जेडीयू इनके साथ ही रहा है, केजरीवाल इनके साथ ही रहे हैं, ममता बनर्जी भी साथ आ गई थी, अभी 16 पार्टियां आपने देखी थी वहां पर, ये सारे लोग मिलके जो है एक लेटर लिख के गए थे ना वहां पर सुप्रीम कोर्ट में कि साहब ये भ्रष्टाचारी नेताओं के लिए अलग कानून बने। मैं पूछना चाहता हूं कि आपका कॉमन मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या होगा? राहुल गांधी और गांधी परिवार के लिए अलग कानून बने, जिस पर आप आरोप लगाते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है इस देश में। तो लोकतंत्र की हत्या को बचाने के लिए क्या राहुल गांधी और गांधी परिवार के लिए अलग कानून बने? देश में भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए इस देश में अलग कानून? जवाब ले लेते हैं। आप बयान देते हैं कांग्रेस के, एक बात करके खत्म करता हूं। आप एक बयान देते हैं कि न्यायाधीशों की जीभ काट दी जाएगी जिन्होंने राहुल गांधी के अगेंस्ट बोला। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कांग्रेस को, आप कुछ भी कीजिए, पहले पारिवारिक एकता एक कीजिए। ये कट कमीशन और करप्शन के अपोजिशन जो है आपका, इससे पहले अपने पारिवारिक एकता को ठीक कर लीजिए। कम से कम राजस्थान में जो हंगामा मचा है, जो अंतरकलह जिससे राजस्थान की जनता पिस रही है, उसे एक कर लीजिए। एंटोनी साहब के बेटे अभी भी चले गए, राजगोपालाचार्य के पपुत्र चले गए, आपके किरण रेड्डी चले गए, पार्टी टूट रही है जनाब। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। चरण सिंह साहब आपका जवाब संभाल नहीं पा रहे हैं और इनका नैरेटिव बड़ा क्लियर है कि भाई एक सरकार विकास कर रही है, एक सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रही है, और पीएम ये नैरेटिव पहले ही कह चुके हैं बीजेपी के जो एक्सटेंशन समारोह था उसमें कि ईडी और सीबीआई के नाम पर करप्शन में लिप्त पार्टियां जो है एक साथ आने की कोशिश कर रही हैं। ये वो पहले ही कह चुके हैं। देखिए दीपक जी, जहां पर ये कहते हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं वगैरह वगैरह, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि कर्नाटका में आज ही इनके पूर्व डिप्टी सीएम जो है सऊदी, वो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने छोड़ा है। जगदीश शेट्टार जो है वो भी छोड़ने के लिए तैयार है। यानी आप अगर हमारी तरफ उंगली करते हो तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी है। और जहां तक आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो 40, अब बीच में मत बोलिए ना, 40% कमीशन खोरी की सरकार कर्नाटक में चला रहे हैं, और वो करप्शन और भ्रष्टाचार का हमारे पे लगाना चाहोगे? मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज। नहीं अच्छा के जी कह लीजिए, आपको अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलेगा। आप अनाप शनाप बोलते गए, मैंने सुना, बोलिए आप, मैंने बोल दिया, आप अनाप शनाप बोलते गए, मैंने वो भी सुना है, तो मेरी भी सुननी पड़ेगी आपको।
हाँ, तो डिसेंट डिबेट करिए, नहीं तो हल्ला गुल्ला होगा। तो 40% कमीशन खोरी की सरकार आप चलाते हैं और भ्रष्टाचार का इल्जाम हमारे पे लगाते हैं। 50 खोखे सब कुछ ओके की महाराष्ट्र की सरकार आप चलाते हैं और निशाना हमारे पे साधते हैं। कॉनरेड संगमा, जिसको आप कहते हैं कि पूरे देश का ये सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों ने कहा, उसकी गोद में जाकर के बैठ जाते हो, उसके आगे घुटने टेक देते हो, सवाल हमारे पे उठाते हो। बंगारू लक्ष्मण से लेकर व्यापम का घोटाला हो, येडियुरप्पा का घोटाला हो, रेड्डी ब्रदर का घोटाला हो, तमाम सारे घोटाले भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं और भ्रष्टाचार का बात आए तो उंगली हमारे पर उठाते हैं। अरे क्या बातें आप करते हो। आप ये तो देखो कि पूरी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार से लिप्त है। अडानी के मुद्दे पर आप अडानी का नहीं बोलना चाहते, ये नहीं बताना चाहते कि 20,000 करोड़ रुपए अडानी के पास कहां से आया। 48 शेल कंपनियां जो है उसकी कोई तहकीकात नहीं होगी। अडानी का, विनोद अडानी का और वो चोंगचुंग लिंक का क्या संबंध है। चीनी लोगों को आपने डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। पीएमसी जैसी फ्रॉड कंपनी जो चीनी कंपनी है, उसको कॉन्ट्रैक्ट अडानी के जरिए से गया है, उसकी तहकीकात आप नहीं करेंगे। अडानी की लूट पर नरेंद्र मोदी म्यूट क्यों है, इस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलेगी। अडानी मोदी की टूल किट का हिस्सा है या मोदी अडानी की टूल किट का हिस्सा है, इस पर आप उत्तर नहीं दोगे। आप अडानी के भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हो, बंद रखना चाहते हो, इसलिए राहुल गांधी जी जवाब ले लेते हैं। खड़गे जी के शर्मा जी, मैं बीच में नहीं आऊंगा, उन्होंने पॉइंटेड सवाल पूछे, जवाब दे दीजिए। क्या आप अडानी की टूल किट का हिस्सा है? भ्रष्टाचार को छुपाना चाहते हो? देखिए, मैं बहुत शांति से एक जवाब देता हूं। पहले तो 2 चीज इनकी गलत जो बयानी थी वो मैं ठीक कर दूं। जो सेठार साहब के लिए इन्होंने कहा और ये कहा कोई नहीं गया है पार्टी से, और ये झूठ बोलना बंद करें। इनके पास बेकार तथ्यों के बोल रहे हैं। दूसरी बात, अडानी के टूल किट्स हमें कह रहे हैं, भैया जांच तो चल रही है, आप इंतजार कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। आपके ही सहयोगी दल कह रहे हैं, पवार साहब ने कहा कि कोई जेपीसी की जरूरत नहीं है, और उन्होंने कहा कि हम कभी टाटा और बिरला पे आरोप लगाते थे, बाद में हमें समझ आया कि टाटा बिरला का क्या वो है। आज भी अबानी और अडानी पर आरोप लगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पवार साहब का, आपके जो मेंटर हैं आप मानते हैं उनको, उनका बयान है। लेकिन समस्या ये है कि आज आपके पास मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं है तो आप इस तरह के नैरेटिव गढ़ते हैं, जैसा आपने 2019 में राफेल के लिए नैरेटिव गढ़ा, और इसके बाद माफी भी मांगा सुप्रीम कोर्ट से अपनी गलती के लिए, और देश की जनता ने भी आपको जवाब दिया और हमें 282 से 333 सीट जिताया। तो आप ये जो ये करते हैं, आपके पास क्योंकि मुद्दा नहीं है तो ये सब आपको करना आपकी मजबूरी है। आप लड़ोगे किस विषय पर? क्योंकि आपको जो है आने वाले समय पर जो है यही नहीं, ना मुद्दा है, ना आपका नेतृत्व है, ना आपके पास कोई नीति है, ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना नीति है, तो क्या करोगे आप? ठीक है, आपको इसी तरह जवाब लेने पड़ेंगे। चरण साहब, मैं आपके पास आऊंगा। नेतृत्व जो है उसको स्वीकारता आपकी पार्टी में नहीं है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा आपकी पार्टी में, लेकिन मुझे इनका जवाब दे दीजिएगा। लेकिन मुझे पहले आम आदमी पार्टी के पास जाना है, बीआरएस के पार्टी के पास जाना है, और टीएमसी के पॉलिटिकल एनालिस्ट के पास भी जाना है।